हेलो दोस्तों, लूसेंट साइंस जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 8वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 7 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाले दोस्तों 1999 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों साइंस के, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आज ही ये क्वेश्चन रट लेने दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि आने वाले एग्जामों रेलवे, पुलिस, एसएससी, पटवारी, यूपीएससी और एनटीपीसी एग्जामों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। अगर आपको डेली लूसेंट साइंस जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 कैरेट होता है स्वर्ण का शुद्धतम रूप। नेक्स्ट है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक अलॉय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कॉपर, जिंक और निकेल, 3 धातुओं का संयोग से बना हुआ है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में कौन सी तत्व सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा, क्रोमियम और कार्बन, इन तीनों तत्वों से बनाया गया है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत तापी मतलब जो भी आपके घर के अंदर जो प्रेस उपकरण होते हैं, पानी गर्म करने की रोड होती है, उन सभी में नाइक्रोम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम का। इसमें 3 तत्व होते हैं मसाले के अंदर, जिसमें जल, बालू और जिप्सम पाया जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड कहलाता है एक यशद पुष्प के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक का रजत नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जर्मन सिल्वर है उसका रजत नहीं होता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्यों में विलयन के रूप में। नेक्स्ट है, चीली शीरा किसका सामान्य नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है चीली शीरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक प्रकार में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो लिथियम जो धातु है वह सबसे हल्की धातु है और जो ऑस्मियम जो धातु है वह सबसे भारी धातु है। तो भारी तो हो गई ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु हो गई लिथियम। नेक्स्ट है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, इन तीनों के संयोग से बनता है गन पाउडर। नेक्स्ट है, गहरा जामुन यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टिव के रूप में। क्वेश्चन है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रकार से स्वच्छ करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन की प्रक्रिया से करती है। जब फिटकरी मिलाई जाती है गंदे पानी में तब स्कंदन होता है और जो अशुद्धि है वह बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट
रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध यूरेनियम पाया जाता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर है जो कि मुख्य संगठक है सीमेंट का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए अयस्क का जो नाम है उसका नाम है बॉक्साइड। नेक्स्ट है, मोती की रासायनिक संरचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट होती है मोती की रासायनिक संरचना। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिससे भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम है जो कि एक रेडियो एक धर्मी तत्व है और उसके विशाल भंडार स्थित है भारत में। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइकस से बनता है साबूदाना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व के लवणों के कारण आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, एसआर और बीए तत्वों के कारण प्राप्त होते हैं आतिशबाजी में रंग। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में विदूषक का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है विदूषक का कार्य। नेक्स्ट है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम तत्व के कारण पाई जाती है गंध प्याज और लहसुन में। नेक्स्ट है, बारूद बनाने में निम्न में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। नेक्स्ट है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम तत्व प्रयोग में लाया जाता है उर्वरकों के निर्माण में। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बेरियम क्लोराइड का जो लवण है उसके कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन बैटरी में निम्न में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है मोबाइल बैटरी में मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम है जो कि महत्वपूर्ण अंग है धातु का। क्वेश्चन है, सौर सेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीजियम प्रयुक्त होता है सौर सेल में। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैडम क्यूरी ने खोज की थी पोलोनियम तत्व की। नेक्स्ट है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। नेक्स्ट है, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था बम में जो कि नागासाकी में गिराए थे और अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। नेक्स्ट है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम खनिज पाया जाता है मोनाजाइट बालू में। नेक्स्ट है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीसा पार तस्करी की जाती है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम ऑक्साइड की तस्करी की जाती है जिसे येलो केक नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारी धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो यूरेनियम धातु है वह एक भारी धातु है। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में
कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम कार्य करता है ईंधन के रूप में। दब रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम धातु प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसके उपचार में। क्वेश्चन है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ से भी पिघल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलियम धातु है जिसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा कम होता है और ये हाथ से भी पिघल जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन पदार्थ है जो कि बहुत कठोर होता है और बहुत तन्य होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन धातु का बना होता है फिलामेंट जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम को जाना जाता है एडम उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम को जाना जाता है सफ़ेद स्वर्ण के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलियम धातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है कमरे के तापमान पर। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम को कहते हैं भविष्य की धातु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु बाहर में उसकी आधी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, टाइटेनियम धातु होती है जो कि इस्पात के बराबर मजबूत होती है और उसका जो भार है उससे आधा होता है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिथार्ज है लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम। नेक्स्ट है, गेलेना का रासायनिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड ऑक्साइड है गेलेना का रासायनिक नाम। क्वेश्चन है, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करता है तो ये काफ़ी जहरीला हो जाता है, इसलिए लेड को कभी भी पीने के जल के साथ नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट है, संचयन बैटरियों में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है संचयक बैटरियों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीसा है जो कि सर्वाधिक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेड धातु है जो कि वायु को प्रदूषित करती है पेट्रोल के जलने से। नेक्स्ट है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस ऐश से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेलेना ऐश से होता है सीसे का निष्कर्षण। नेक्स्ट है, मरकरी को
किस धातु के पात्र में रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा धातु का जो पात्र होता है उसमें रखा जाता है मरकरी धातु को। नेक्स्ट है रासायनिक रूप में सिंदूर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह मरकरी सेकंड सल्फाइड होता है रासायनिक रूप में सिंदूर। नेक्स्ट है सिनेबार का रासायनिक सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HGS होता है सिनेबार का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरकरी वेपर और ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। नेक्स्ट है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी होती है सामान्य ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है पारे का सामान्यतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी उच्च संचालन शक्ति होती है इसलिए पारे का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः तापमापी यंत्रों में। नेक्स्ट है किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरकरी होता है एक घटक हमेशा अमलगम का। नेक्स्ट है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पारा और जस्ता का मिश्रण है उसे अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो Hg धातु है वह एक द्रव धातु है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मरकरी को जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से। नेक्स्ट है मिनीमाता रोग किस कारण से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारा धातु से होता है मिनीमाता रोग। नेक्स्ट है पारा का निष्कर्षण किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनेबार से किया जाता है पारा धातु का निष्कर्षण। नेक्स्ट है 18 कैरेट में मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75% होता है शुद्ध सोने का परसेंटेज 18 कैरेट के सोने में। नेक्स्ट है शुद्ध सोना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 24 कैरेट का होता है पूर्ण रूप से शुद्ध सोना। नेक्स्ट है बेवकूफ़ों का सोने के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायराइटिस को जाना जाता है बेवकूफ़ों के सोने के रूप में। नेक्स्ट है हॉलमार्क का चिन्ह किस उत्पादों पर लगाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण पे लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। नेक्स्ट है सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसमें तांबा मिलाया जाता है सोने को कठोर बनाने के लिए। नेक्स्ट है सोना निम्न में से किस अम्ल में घुल जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अम्लराज में घुल जाता है सोना। क्वेश्चन है सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों से, मतलब सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट इन दोनों धातुओं से किया जाता है सोने के निष्कर्षण का कार्य। नेक्स्ट है धातुओं का राजा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो सोना जो धातु होती है उसे धातुओं का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक लचीली और पीटकर परत बनाई जाने योग्य धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना धातु है जो कि सबसे अधिक लचीली और पीटकर परत पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना धातु है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। नेक्स्ट है फोटोग्राफी की प्लेट
पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी प्लेट पर। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्राइड है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्राइड में प्राय रंगीन बोतलों में क्या रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाती है, इसलिए जो सिल्वर नाइट्राइड है उसे प्राय रंगीन बोतलों में रखा जाता है। नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो AgCl है उसे हॉर्न सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो चांदी जो धातु है वह सबसे सर्वोत्तम चालक होता है विद्युत का। नेक्स्ट है किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांदी के निष्कर्षण के लिए प्रयोग की जाती है साइनाइड विधि का। नेक्स्ट है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटाइड अयस्क से किया जाता है चांदी का निष्कर्षण। क्वेश्चन है धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिंक धातु देती है। नेक्स्ट है रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक फॉस्फेट है तीखा पदार्थ जो कि रंगने के काम में आता है। नेक्स्ट है कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में। नेक्स्ट है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है लकड़ी को कीड़ों की वस्तुओं से बचाने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक है जो कि एक धातु का रूप है। नेक्स्ट है धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ते की कमी के कारण होता है खेरा रोग धान की फसल में। नेक्स्ट है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे यशदीकरण प्रक्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा लोहे के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि उन पर जंग ना लगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्ते की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्ता खनिज के लिए फेमस है राजस्थान में स्थित जावर की खान। नेक्स्ट है जस्ता धातु के निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक ब्लेड से किया जाता है जस्ता धातु का निष्कर्षण का कार्य।